नमस्कार दोस्तों, बिहार एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है क्योंकि कहा जाता है बिहार लोकतंत्र की जननी है और बहुत बड़े बड़े आंदोलन की सुगंध बिहार की इस मिट्टी में मिला हुआ है। लोग कहते हैं बिहार में जब राजनीतिक हवा चलती है तो पूरे देश में तूफान खड़ा करती है। हाल के दिनों की कुछ घटनाएं देखिए। ये इंडिया गठबंधन की एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर वोटर अधिकार यात्रा निकाला गया, जो मुद्दा पूरे देश में अभी चर्चा के विषय बना हुआ है। और वोटर अधिकार यात्रा को राहुल गांधी, तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं। हालांकि और भी नेता इसमें शामिल हुए थे और होने वाले हैं और आने वाले दिनों में होंगे भी। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी यहाँ पर, इसीलिए ये दो पार्टी के नेताओं के द्वारा इस वोटर यात्रा को परिचालित किया जा रहा है। और सवाल यह है कि क्या बिहार में जो मतदाता सूची और वोट चोरी को लेकर जिस तरह से विपक्ष मुखर हुआ है और सारे विपक्षी दलों को एकजुट कर दिया है, क्या आने वाले दिनों में यहाँ जो धुआं उठ रहा है वो चिंगारी बनकर पूरे देश में फैल जाएगा? इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, देश के बड़े बड़े नेता राजेंद्र प्रसाद से लेकर जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान, एक लंबी कतार है नेताओं की जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं। कभी केंद्र की राजनीति को जोरों से प्रभावित करता था बिहार, अभी भी करता है, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से बढ़ चढ़कर केंद्र की राजनीति में हिस्सा लेता था बिहार, वैसा देखने को नहीं मिल रहा है अभी। पर सवाल यह है कि क्या चाटुकारिता की राजनीति बिहार के इतिहास को धूमिल कर रहा है? आजकल बिहार में क्या चल रहा है? बिहार क्या भूल गया अपना इतिहास, या फिर बिहार की राजनीति में अब वो दम नहीं रहा, या फिर दम भरने की कोशिश कर रहा है? क्या है बिहार के दिल में? दोस्तों, आज बात करेंगे बिहार के हर पहलू को एक एक करके परखेंगे। बात करेंगे नीतीश कुमार के बारे में, बात करेंगे लालू यादव के बारे में, बात होगी आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। बिहार में क्या होने वाला है आने वाले दिनों में सब कुछ समझ में आ जाएगा। शुरू करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार की तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं है। आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन में तो हैं और केंद्र में मोदी सरकार को समर्थन देने की वजह से उन्हें बिहार में अच्छा खासा सीट मिल भी जाएगा चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से चिराग पासवान ने जेडीयू के खेल को बिगाड़ा था, मतलब वोट काटे थे, इस बार चिराग पासवान क्या करेंगे? गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ेंगे या फिर अलग चुनाव लड़ेंगे? अगर अलग चुनाव लड़े तो मान लीजिए नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि चुनावी रणनीतिकार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर भी इस बार बिहार के मैदान में है। वोट अगर काटेंगे तो नीतीश भी नहीं बचेंगे और ये तो तय है प्रशांत किशोर अगर ना भी जीत पाए कुछ वोट शेयर तो लेंगे। और वैसे भी नीतीश कुमार की राजनीति अब धीरे धीरे अंत की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि जेडीयू को चलाने वाला नीतीश कुमार के बाद और कोई नेता नहीं है। पार्टी के जो नेता हैं उनसे पार्टी नहीं चलेगी, क्योंकि एक चेहरा होना जरूरी होता है आंचलिक पार्टियों के लिए। नीतीश के बेटे को पार्टी में आने की बात चल रही थी, लेकिन नीतीश के बेटे राजनीति से बहुत दूर हैं, या कहें तो दूर रखा गया है। अब अचानक से पार्टी में लाकर पार्टी को उस तरह से चलाया नहीं जा सकता जिस तरह मजबूती से नीतीश कुमार के हाथ में पार्टी है। ये हो गई भविष्य की बात। और पार्टी के लिए भविष्य कब शुरू होने वाला है? क्या आने वाले विधानसभा से ही शुरू होने वाला है या नीतीश के हाथ में अभी समय है? इस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं लालू यादव की। लालू यादव ने क्या किया? राष्ट्रीय जनता दल को उत्तराधिकारी दे दिया तेजस्वी यादव के रूप में। तेजस्वी यादव एक अच्छे नेता हैं, कहें तो प्योर पॉलिटिशियन, और पार्टी की कंट्रोल तेजस्वी के हाथ में ठीक ठाक है कहा जा सकता है। और पीछे से लालू रणनीति तैयार करने में मदद करते हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अच्छे रिजल्ट दिया था। आरजेडी 75 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी और नीतीश के साथ मिलकर सरकार भी चलाया था। लेकिन तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के प्रेशर में नीतीश ने इस्तीफा दे दिया और बीजेपी के साथ मिलकर फिर से सरकार बना लिया। अब बिहार में और भी पार्टियां हैं, लेकिन उनकी खुद की जमीन मजबूत नहीं, वो दूसरों के सहारे राजनीति करते हैं। और कांग्रेस भी अकेले कुछ नहीं कर पा रही है और बीजेपी भी यहाँ पर अकेले कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसे में देखा जाए तो दो ही दल बिहार की राजनीति में मुख्य भूमिका रखते हैं।
जेडीयू और आरजेडी ये दोनों दल अलग अलग दो गठबंधनों में चुनाव लड़ते हैं और आने वाले विधानसभा में भी लड़ेंगे। और कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इससे भी बड़ा चर्चा ये है कि देश की राजनीति में बिहार विधानसभा चुनाव क्या क्या असर छोड़ जाएगा और यूं कहे तो देश के राजनीति की दिशा और दशा दोनों पर प्रभाव डालने जा रहा है। अगर एनडीए जीत जाता है तो वोट चोरी के मुद्दा और गर्मा जाएगा। पूरे देश में वोट चोरी को लेकर हल्ला मचेगा और जन आंदोलन की नींव रख सकता है बिहार। और अगर इंडिया गठबंधन आरजेडी जीत जाता है तो पूरे देश में विपक्ष को एक तरह से ऑक्सीजन मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उत्तर प्रदेश के राजनीति को प्रभावित करेगा, पश्चिम बंगाल भी प्रभावित होगा, मोदी के गद्दी भी हिलेगी। और इसीलिए दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। और जैसे कि पहले मैंने कहा कि बिहार किया अपना इतिहास भूल गया है, जो बिहार ने कभी केंद्र की राजनीति को प्रभावित करती थी, अब क्या बिहार के लिए राजनीतिक पिछड़ापन के दौर शुरू हो गया है? तो इसके जवाब है नहीं। बिहार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। आज बिहार में वो स्थिति फिर से पैदा हो गई है कि देश की दिशा और दशा बदलने की ताकत रखती हो। और ये सब कुछ आने वाले विधानसभा चुनाव तय कर जाएगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश के साथ भी खेल हो सकता है, क्योंकि राजनीति में कोई किसी का अपना नहीं होता। जब तक स्वार्थ है तब तक साथ है, स्वार्थ नहीं तो साथ भी नहीं। और यही फॉर्मूला नीतीश के साथ भी अपनाया जाएगा। नीतीश थोड़ा कमजोर हुए कि राजनीतिक संकट पैदा हो सकता है जेडीयू के ऊपर, और पार्टी को भविष्य में लीड करने वाला नेता नहीं होने की वजह से भाजपा में विलय हो सकता है नीतीश कुमार की। ये आप लिख कर रखिए। नमस्कार।